पुलिस ने अचानक से लाठियां बरसाई वो तो ठीक है, कहाँ बरसा रहे थे यार? प्रोटेस्ट को लाठियां सिर पे नहीं मारनी चाहिए, नहीं मारते। उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ मार रहे कहाँ नहीं मार रहे। लड़कियां हैं 16 साल की बच्चियां थी यार। वाटर कैनल आपने बगल में ही वाटर कैनल रखा हुआ था, पानी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अगर पूरे पानी पूरी तरह से बंद करवा दिया था, वो कल पानी बंद करवा दिया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तानाशाही युवाओं के ऊपर कर रही है, ये युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हमारी बहनों के ऊपर कल लाठी चलाई और इस पुलिस लोकतंत्र में मैंने पहली बार देखा है कि गुस्सा निकाला गया। हाँ, गुस्सा नहीं चलाई गई, बकायदा गुस्सा निकाला गया, सिर फाड़ा गया, मतलब सिर फोड़ा गया जानबूझ के। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं, अगर यार वो 5 मेट्रो बंद कर दी, 5 मेट्रो, वो वाटर कैनल भी चला सकते थे। उन्होंने वाटर कैनल का यूज ही नहीं किया। पूरे प्रोटेस्ट में आपने कहीं सुना वाटर कैनल? आंसू बम चलाए गए, उन्होंने बकायदा लाठी। और दूसरी बात, सिविल ड्रेस में पुलिस कम से कम 12 से 15 इस रोड की मैं बात कर रहा हूँ, 12 से 15 लोग केवल सिविल ड्रेस में मार रहे थे। मैं अपनी आंखी देख, भगदड़ मस्ते भैया, सांस नहीं ले पा रहे थे हम लोग, सांस ले ही नहीं पा रहे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या प्लान है आगे का? मैं यही पहली बात तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, लड़कियां आगे ना जाए, क्योंकि भैया जिस तरह मारा जा रहा है ना, मतलब रहम नाम की चीज ही नहीं है। रहे लेकिन आगे ना जाए। जिस तरह मारा जा रहा है लड़कियों को, मतलब सिर फोड़ दे। 12-13 साल की लड़कियों को रहम नाम की कोई चीज यार, तुम वाटर कैनल यूज कर लो, शांतिपूर्ण तरीके से यूज करो, लेकिन नहीं, उनको सिर ही फोड़ना है। मतलब पैर डंडा, मेरा दोस्त बैठा था इधर साइड बैठा था, उसको आज 2 लाठी मार दी, बैठे हुए बंदे को मारती। मतलब उसको वो आज घर गया, मैं फिर आज आया, कल भी थे आज भी थे। कोई मतलब रहम नाम की चीजें, जो जिसका मन कर रहा है। तानाशाही इस लेवल की हो गई है कि मतलब डर भी नहीं है। और दूसरी बात, अब यार धर्मेंद्र प्रधान की क्या होगा? वो दूसरा शिक्षा मंत्री ला दे यार। पूरी कैबिनेट के साथ, पूरे केंद्रीय मंत्री के साथ सबको वॉक ऑफ शेम करनी चाहिए। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी लैनिस्टर ने की थी ना, वैसे ही पूरी कैबिनेट के साथ इनको वॉक ऑफ, पूरी पब्लिक के सामने नंगा चलना चाहिए, ठीक है? पूरे देश में इन्हें टहलाना चाहिए, तभी ये देश इन लोग को तब भी माफ नहीं करेगा यार। इतनी खुदगर्जी हो गई है, कोई लिमिट नहीं। तानाशाही इस लेवल में हो गई, कोई सुनवाई है? जून है, एक बार किसी ने बयान दिया? किसी ने नहीं दिया, कोई बयान नहीं है। इनको किसी की पड़ी नहीं। ये फोटो खिंचवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सदन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ सुबह से न्यूज, सदन चल, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रही, उनका पर्सपेक्टिव देखा आपने? 50 आदमी सुनिए तो वो पुलिस के नजरिए सिखा रहे हैं, 50 पुलिस वाले चोटिल हुए, लेकिन लड़के 100 लड़के चोटिल नहीं हुए। छात्र डरे नहीं, देखे डरे होते थे 100 लड़के, पहली बार 100 लड़के चोटिल नहीं हुए। जिस तरह मारा आपने देखा होगा, 100 लड़के चोटिल हुए, कम से कम 4-5 लड़के चोटिल। और वो मीडिया, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पुलिस के नजरिए दिखा रही है कि 50 पुलिस वाले का उपद्रवी बोल दिए। उपद्रवी, हम लोग उपद्रवी है क्या? एनएसए लगा दो, इससे अच्छा जब उपद्रवी होता है एनएसए लगा दो, आतंकवादी घोषित कर दो ना। क्यों स्टूडेंट क्यों बोल रहे हैं? आतंकवादी घोषित कर दो, आतंकवादी सही। स्टूडेंट इस देश के नहीं है, ये लग तो यही रहा है, इन लोग के नजरिए से तो यही लग रहा है हम स्टूडेंट है क्या? अभी इनको देखो, अभी रुक जाओ कुछ देर बाद, क्या पता है यहाँ भी वही हाल कर दे। इनका कोई भरोसा है क्या? ये हमारे देश, हमारी पैसों से पल रहे हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं तभी पल रहे हैं, कोई इनको दे थोड़ी ना है। लेकिन है इनके अंदर है। और सुनिए, गुस्सा बकायदा, हंस रहे थे मारने के बाद। इनको अफसोस भी नहीं है कि हमने मारा, चलो अफसोस तो कर ले, हंस रहे थे, हंस। अरे इनके ही बच्चे, ये हम, मैं यार ये बताइए, मेरा नीट का पेपर नहीं, लेकिन मैं आया ना, इनके बच्चे शायद हो, लेकिन इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, 1% इनको फर्क नहीं। इनको केवल मारना, सिर फोड़ के देख चले जाना। एक रत्ती, मतलब शर्म तो कर ले, थोड़ी शर्म कर ले। मार रहे हो किसी को, शर्म कर ले। हंस रहे थे यार, कल मैंने देखा मारने के बाद हंस रहे थे। जिस तरह हंस रहे थे ना, आपस में बात कर रहे थे, कोई इनको कोई मतलब बेशर्म है। और किसी को मेडिकल की सुविधा भी नहीं दे रहे थे सर फोड़ने के बाद। अरे यार, जब हमारे प्रधानमंत्री यही नहीं मानने के हम प्रोटेस्टर हैं, तो कहाँ से मेडिकल सुविधा मिलेगी? हम इतने, अगर हम इतने सक्षम होते प्राइवेट में, अगर इलाज अपने करा ही लेते, तो यहाँ क्या कर रहे होते? मेरा बाप अंबानी नहीं है, ठीक है, मेरा बाप अंबानी नहीं है, किसानी है यार। आप मेरे को बताइए, मेरा बाप अंबानी नहीं है, अंबानी होता तो मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। गरीब है तभी तो यहाँ परेशान हूँ कि मेरा हक मेरे को मिल जाए, हमें मेरे साथ साथ सबको मिल जाए। हक ही तो चाहिए ना हमें, ये वो भी नहीं दे पा रहे। इनको मांगो तो लाठी मिल रही है। ये सरकार पेपर कराने में निकम्मी सरकार है। और यूपीएसआई का पेपर हुआ, उसमें भी यही धांधलेबाजी चली। उसकी कटअप कितने देख रहे हैं, कितना हाई कटअप गया। स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, उसके बदले में लाठी चार्ज हो रही है। ये चीज कुछ नहीं है, लेकिन देश की डेमोक्रेसी किधर जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मानना नहीं है इन लोगों का। क्या भ्रष्टाचारी सरकार है। संसद किस लिए चला रहे हैं ये लोग? जो युवाओं की पीड़ा को नहीं समझ पाएगा तो आगे कैसे देश चलेगा, बताइएगा। किसान की पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मारे गए,
उनका कुछ नहीं हुआ। लाठी लेके आते हैं ना ये तो। लाठी लेकर ये लोग आते हैं। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचारी सरकार जब तक स्टूडेंट, युवा एंड किसान जब तक इसको उखाड़ने का काम नहीं करेगा, यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रहेगा। हम पूरे सहयोग के साथ हैं। अपने मेडिकल स्टाफ जो हमारे सक्षम लोग हैं उन्हीं के भी साथ हम आएंगे। यहाँ को जो परेशानी परिस्थितियों में लोग हैं उनको निकालेंगे, खाने की व्यवस्था भी कराएंगे। और अब क्या लग रहा है आगे अब क्या होगा? देखिए ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेते हैं तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और हर स्टूडेंट, हर युवा बिल्कुल कांधे से कांधा मिला के चला हुआ है। इस निकम्मी सरकार के आगे हम घुटने टेकने वाले नहीं है। इसको टिका करके मानेंगे, चाहे वो किसी स्तर पर भी हो, कुछ भी तरीके से हो। सांसद भवन में भी जो अच्छे लोग हैं वो मुद्दा उठाएंगे। और हो सकता है, मेरा तो मानना ये है कि जो खिलाड़ी एक्टर हैं ये भी युवाओं साथियों से मिले जुड़े, ये अपने भविष्य फ्यूचर की कामना नहीं करे। अगर अच्छे काम करेंगे तो फ्यूचर तो बन ही जाएगा ना। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ इनका भी विरोध होना चाहिए? एक्टर का मैं विरोध करने की कामना नहीं कर रहा। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे युवा परेशान है, कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है तो युवा उसको सपोर्ट करता है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी एक्टर्स, खिलाड़ी इस मुद्दे को अपना बारीकी से उठाए। और हो सकता है कि जल्दी, मतलब एक्टर और खिलाड़ी जल्दी आए तो ये मसला जल्दी निपट सकता है। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और बाकी अपनी अपनी इंसानियत है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये नाकाम सरकार है, निकम्मी सरकार है। मोदी सरकार चोर सरकार है। हर जगह यही कर रहे हैं कि अगर पुलिस अपना काम कर रही है करे, अगर वो लाठीचार्ज कर रहे हैं तो उनको इतना पता होना चाहिए कि लाठीचार्ज कमर के नीचे होता है, लाठीचार्ज सर पे नहीं होता। आज 21 तारीख है और फिर जंतर मंतर पर जन सैलाब उमड़ आया है। कल की तरह लोग यहाँ पर फिर इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से आज भी जन सैलाब आ गया है। जिस प्रकार से आपने कल देखी थी भीड़, उससे कई गुने ज्यादा मैंने लोकतंत्र में पहली बार ये देखा था कि हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हमारी माताओं बहनों के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने लाठी चलाई थी कल, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। हम युवा और हम नौजवान तब तक नहीं बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं लेंगे और नरेंद्र मोदी जी नहीं इस्तीफा लेंगे। बर्बरता कैसे देख? बहुत बुरी तरह से। उनके भी बेटे, उनके भी बेटे, उन्हें देखो, युवा का दर्द पता चलता है। वो युवा नहीं है। हम तब तक नहीं, रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं, जो प्यास बुझा सके ना वो नीर नहीं। और कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में न रहे, ये कुर्सी किसी के बाप की नहीं। एक दिन मोदी मीडिया क्या क्या कह रही है देखिए। मोदी मीडिया सही तो दिखाना ही नहीं चाहती। मोदी मीडिया बिक गई है, वो तो बीजेपी ने खरीद ली है। मेन काम मोदी मीडिया का ही था। मीडिया का ही, मीडिया मतलब डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है, पर वही नहीं दिखा रही है। वो इसको तो कवर ही नहीं कर रहे कुछ। उन लोगों को लग रहा है कि ये स्टूडेंट है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। कल तो बहुत जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, ये लोग लाठी चार्ज किए, बहुत आदमी को मारे लोग। आपको देखिए बात बता रहा हूँ, देखिए लगभग 1:30 बजे की बात है। हम लोग प्रोटेस्ट, हाँ कल 1:30 बजे मुझे अगर खुद ये वाली जो रोड है, इसी की बात बता रहा हूँ। इसी रास्ते से हम लोग संसद भवन जा रहे थे, शांतिपूर्ण। आए अभी स्टेट आदमी अपने काम में लगा है। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आपको कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी कोरोना छोड़ो।
है।